जिसने आपको धोखा दिया है ना, वही वापस आना चाहते हैं। लिख दिया अपने दर पे किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है। यूनिवर्स ने इनको जजमेंट दे दिया है, लास्ट कॉल, लास्ट वार्निंग, भाई जाना है तो अब भी जाने का। और लौट रहा है तो पहले देख लीजिए, परख लीजिए कि ये लौट क्यों रहा है। यदि सामने वाला आकर आपको कमिट नहीं करता है ना, तो गेट आउट बोल देने का। ये मजबूरियां जो होती है ना, समाज, जात, धर्म, मजहब की मजबूरियां बताकर आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, ड्रेन किया जाता है। जिसको प्यार हो जाता है ना भाई, वो हर बाउंड्रीज को क्रॉस कर लेता है। यदि वो व्यक्ति आपका है ना, तो गया क्यों। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट हो सकूँ। और ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूँ, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। ठीक है, तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज मैं किसी के सवालों के जवाब नहीं दूंगी, ओके। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग रीडिंग पर फोकस करेंगे कि आपके जीवन में क्या आने वाला है। और यदि मुझे अगर ऐसी कोई चीज लगती है तो मैं आपको बताऊंगी, ओके। डायमंड्स की लाइफ में क्या आने जा रहा है। डायमंड्स, टेन ऑफ स्वर्ड्स, किसने किसको धोखा दिया है। किसी ना किसी के पार्टनर ने उनको धोखा दिया है भाई। और जिस किसी ने भी आपको धोखा दिया है ना, अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। जिसने आपको धोखा दिया है ना, वही वापस आना चाहते हैं। और वो निकल चुके हैं अपने ठिकाने से निकल चुके हैं। और क्या बोल रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब आप ही डिसाइड करिए आपको क्या करना है आगे, और बताइए। ये लीजिए, जजमेंट आ गया आपके लिए। किसी भी तरीके से आकर रहेगा जजमेंट, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, थक हार चुके हैं ये, थक थक कर अभी आपके पास वापस आना चाहिए। अब आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है। आने देने का कि जाने देने का आने देना है तो आने दो, जाने देना है तो जान दो, ठीक है। और बताइए यूनिवर्स। ओ, कुछ कार्ड्स उल्टे हो चुके हैं, इन्हें सीधा कर लिया जाए। और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। और बताए, हाँ, थर्ड पार्टी में डाल के गए थे ना ये, दिल तोड़ दिया था। और बताइए बस, और क्या आ रहा है। दीजिए, आपको थर्ड पार्टी में डाल के गए थे, अब यूनिवर्स करेगी न्याय। और आपने कर दिए हैं अपने दिल के दरवाजे बंद। नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया आपने अपने दिल के बाहर से, नो एंट्री प्लीज। तो ऐसे आपने लिख दिया। और आप कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर रहे अपनी लाइफ पे, ठीक है। तो आपको एक गाइडेंस भी है कि आप जो भी सोच रहे हैं, दिमाग आपका चल रहा है, तो अपने दिमाग में जो सोच है ना, उसको अपने जीवन में भी अप्लाई करिए। लेकिन हाँ, जहां आप थक गए हैं, जहां आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, वो नुसरत साहब का एक गाना था, लिख दिया अपने दर पे किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है। आपने भी अपने दर पे लिख दिया, इस जगह प्यार करना मना है। लिख दिया आपने दर पे किसी ने, इस जगह प्यार करना मना है। ऐसे लिखा हुआ है बोर्ड, इस जगह प्यार करना मना है। और ये आने की कोशिश कर रहे हैं। अब कैसे होगा आगे, ये थक गए हैं, मतलब भागते भागते थक गए हैं। और ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स ने इनको जजमेंट दे दिया है, लास्ट कॉल, लास्ट वार्निंग, भाई जाना है तो अब भी जाने का। नहीं तो फिर मैंने अगर जस्टिस कर दिया तो फिर बोलने का नहीं। तो लास्ट, ये जो है लास्ट वार्निंग है। वार्निंग कॉल उनको जा चुकी है यूनिवर्स की तरफ से। इनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा तूफान आ गया है कि इन्हें ये निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ा। तो देखते हैं क्यों इनको ये निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ा। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के जीवन में ऐसे क्या हो गया है जो इनको ये, इतने सारे कार्ड्स एक साथ, क्या हो गया भाई, इतना सारा उनके जीवन में ऐसा कुछ। हाँ हाँ हाँ, ये ना
कुछ दो चीजों के बीच में झूल रहे थे, जहां ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने थर्ड पार्टी में आपको डाला, थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में झूल रहे थे। ये थर्ड पार्टी का जो इन्फ्लुएंस था ना, वो इतना स्ट्रिक्ट था इनका थर्ड पार्टी का, कि ये परेशान हो चुके हैं अब उस थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से, और ये सरेंडर हो चुके हैं यूनिवर्स के सामने। इन्होंने हथियार डाल दिए हैं। अब ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे कुछ करना नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत इल्यूजन में फंसे थे, इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई किए हैं। ठीक है, एक थर्ड पार्टी नहीं थी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन भी हो सकती है। और ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन मतलब सिर्फ लड़कियां या लड़के नहीं, ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी, फिर इनका करियर, फिर इनके माता पिता, और स्ट्रांगली किसी ना किसी 45-50 साल की उम्र की लेडी का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज्यादा था, या फेमिनाइन एनर्जी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से ये इस तरीके से बिहेव कर रहे थे। लेकिन अब आएगा जस्टिस। बोला ना, इनको लास्ट वार्निंग है, अगर इन्होंने ये वार्निंग नहीं सुनी तो जस्टिस आकर रहेगा। तो जस्टिस खड़ा है, ये देखिए, अपनी तलवार लेके तैनात हो चुके हैं। अब इन्होंने नहीं सुना तो इनको तो इधर भी कटना था, इधर भी कटना था, तो इन्होंने सोचा मैं निकल ही जाता हूँ। इसलिए ये देखिए गाड़ी लेके निकल गए। अब कहानी समझ आ गई आपको कि इनके जीवन में क्या हुआ। वहां जाकर ये शहीद हो गए, और अभी दूसरी तरफ इधर शहीद होने के लिए आए। तो अब देखिए आपको क्या लगता है, आपके हाथ में जो तलवारें है या धनुष बाण है, इससे आपको ये देखिए ऐसे खड़े हैं आप। अब आप इनको सीधा देना चाहते हैं या प्यार देना चाहते हैं, डिसाइड करिए आप क्या करना है आपको। और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स के जीवन में। इसमें भी फोर ऑफ सॉर्ड्स है, इसमें भी फोर ऑफ सॉर्ड्स है। भाई ये सरेंडर कर चुके हैं, अब इनका कुछ नहीं होना है। ये दोनों कार्ड, दोनों डेक से हमें फोर ऑफ सॉर्ड्स ने बता दिया है। दोनों डेक से ये पता चल गया है कि इन्होंने सरेंडर कर दिया है। अब इनका कुछ नहीं होना है, अब ये निकल चुके हैं कहीं। हो सकता है कुछ लोगों को मतलब जर्नी थोड़ी लंबी है, ये कहीं और रहते हैं, किसी और जगह पर रहते हैं, थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है, ट्रैवल करना पड़ता होगा, या कुछ लोगों को बगल में भी हो सकता है, गोद में बच्चा वाला टाइप का। तो देखिए आपको क्या लगता है, और बताइए यूनिवर्स क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। और बताइए यूनिवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत मैनिपुलेटिव थे, बहुत मैनिपुलेशन इन्होंने किया है। जब तक आप इनका सुनते हैं तब तक ये ठीक है, इस तरीके के मैनिपुलेटिव नेचर से ये बाहर निकल रहे। मतलब जब जजमेंट आया ना, तो यूनिवर्स ने दूसरा भी एक रास्ता डाल के रखा कि भाई अगर ऐसे नहीं सुना ना तो फिर देख। इसीलिए इनको यूनिवर्स का सुनना पड़ा, और ये अपने नेचर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है हमारे, और क्या आ रहा है हमारी यूनिवर्स की लाइफ में, और क्या। ये एडिक्शन में थे किसी ना किसी चीज के, टॉक्सिक हो गया था इनके लिए वो एडिक्शन, बहुत ज्यादा टॉक्सिक था। ये थर्ड पार्टी का भी एडिक्शन हो सकता है, या नशे का भी हो सकता है, कोई ना कोई जरूर नशा ये करते होंगे या करती होंगी, जो भी है। और बहुत ज्यादा मात्रा में वो बढ़ चुका था। ठीक है, तो अब इन्होंने निर्णय लेने का ठान लिया है कि किसी भी तरीके से निर्णय लेने का, और आप भी अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए अग्रसर हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। अब आप अपने लाइफ में, मतलब वो होता है ना, दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, उस टाइप से आप हो चुके हैं। तो आप अपने जीवन में प्रॉपर एक तरीके से डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको ये बोला भी जा रहा है, गाइडेंस भी दिया जा रहा है कि इस तरीके से जीवन जीने से कोई मतलब नहीं है, जहां आप अपने आप को आइसोलेट कर ले या दुनिया से कट ऑफ हो जाए। उससे बेटर है अपने जीवन में डिसीजन ले, निर्णय ले और आगे बढ़े। ऐसे लटक के नहीं रहने का किसी भी चीज में। जरूरी नहीं है कि एक चीज खत्म होने के बाद दुनिया खत्म हो जाती है ना। जीवन निरंतर चलता है, जीवन का चक्र ऐसे ही निरंतर चलता है। एक व्यक्ति के जाने से कभी भी अपने आप को
समाप्त नहीं करना, ठीक है। यदि वो व्यक्ति आपका है ना तो गया क्यों? नहीं जाना चाहिए था ना। जब गया तो लौट रहा है, और लौट रहा है तो पहले देख लीजिए, परख लीजिए कि ये लौट क्यों रहा है, ठीक है। सोच समझ कर परख कर, यहाँ दिमाग इस्तेमाल करने का, जहां दिमाग इस्तेमाल करने का वही करने का। तो यहाँ दिमाग से तर्क वितर्क लगाकर सोचिए, सोचने की कोशिश करिए कि ये व्यक्ति क्यों आ रहा है वापस। अगर वापस आ रहा है तो इसी को कौन सी मंशा हो सकती है, क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। या तो फिर वो जाता ही नहीं, इतना ही प्यार था तो नहीं जाता, या इतना ही प्यार था तो सेपरेशन ही नहीं आता, और सेपरेशन आया है तो उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या फिर उसको जाना ही, ठीक है। सेपरेशन दो चीजों में आता है, उसको जाना ही था, सबक मिलना ही था, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे तो यहाँ दोनों को सबक मिलना था, दोनों को सीखना था। यदि आप जर्नी में हैं तो इस सेपरेशन को समझने की कोशिश करिए, इससे सीखने की कोशिश करिए। या यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है और आपको उस व्यक्ति ने धोखा दिया हुआ है तो उसको समझने की कोशिश करिए कि उसने किस सर्कमस्टेंसेस में आपको धोखा दिया, क्या वो दूसरी बार भी एक्सेप्ट करने के योग्य है या नहीं है। अपने आप को समझाए, मतलब हर चीज ऐसे इस तरीके से या तो सिर्फ दिल से या सिर्फ दिमाग से सोचकर नहीं होती है ना। यदि आपका सच्चा प्यार है तो दिल से सोचिए, और यदि सच्चा प्यार नहीं है तो दिमाग से फैसला लीजिए, ठीक है। और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, और बताइए यूनिवर्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। देखिए, जो एक बार धोखा दे सकता है वो दूसरी बार भी दे सकता है, ठीक है। सोच समझ कर चीजें करिएगा, ओके। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनको भी यही बोला जा रहा है, यदि सामने वाला आकर आपको कमिट नहीं करता है ना तो गेट आउट बोल देने का। कोई नहीं जाता है आपके जीवन से। यदि आपका काउंटर पार्ट है ना, यदि आप ही का प्रेम है ना, यदि सच्चा प्रेम है ना, तो वो पूरी दुनिया घूम ले आना उसको आप ही के पास। और यदि वो सच्चा प्यार नहीं है तो पूरी दुनिया से खींच खींच कर लेके आए, जाना उसको दुनिया में ही। तो ज्यादा बंद कर नहीं रहने का और ज्यादा बांधने का। यदि वो आपका है तो आ जाएगा, यदि आपका नहीं है तो ये तो वही है कि कितना भी बांध कर रखो वो टॉक्सिसिटी पैदा करके चली जाए, फिर वही आप रोते रहना पूरे जीवन। उससे बेटर है आता है तो सोच समझ कर एंट्री दे। पहले देख लीजिए कि सामने वाला किस मंशा से आ रहा है, किस इंटेंशन से आ रहा है, क्या उसका आने वाला इंटेंशन जो है वो योग्य है, एक्सेप्ट करने के लायक है या नहीं है। नहीं है तो सीधा बाहर का रास्ता दिखा देना, दरवाजा खुला है दरवाजा खुला रखना, जब भी आएगा यार दरवाजा खुला रखना जाने के लिए, ओके। बाकी चीजों के लिए नहीं, आने के लिए नहीं। आने के लिए ठक ठक करने देने का, दरवाजा बंद रखने का, और आने के बाद दरवाजा खुला रखने का, ताकि सीधा गेट आउट कर सके आप दरवाजा दिखा सके, ये ले दरवाजा दिखा दिया, अब जाओ, अब नहीं आना, ठीक है। और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स की लाइफ। इनका झगड़ा चल रहा है भाई, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके साथ हो क्या रहा है। कोई जजमेंट आता है ना तो इंसान को समझना, मतलब समझने के लिए कुछ नहीं बचता, इसीलिए इन्होंने सरेंडर कर दिया है। ये बहुत लड़ रहे हैं, अब इनके विचारों का भी युद्ध चल रहा है, और इन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इनके तो लगे पड़े हैं दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए हैं, और इनकी सोच जो है, एक सोच दूसरी सोच पर हावी हो रही है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए इन्होंने सरेंडर कर दिया है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको आपके उनको किस तरीके से एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट भी करना है कि रिजेक्ट करना है, आप डिसाइड करिए, ठीक है। अब देखते हैं आपके वो अंदर से इनके दिमाग में और क्या मैसेजेस है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपको, बताए कि क्या कहना चाहते हैं। पास्ट
ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में, पास्ट लाइफ कनेक्शन में कोई ना कोई हो सकता है। तो भाई इन्हें देजाऊ वाली फीलिंग, देजाऊ वाली फीलिंग, आपको पहले भी कहीं देखा है, ये वाला जो लगता है ना, हाँ इसको पहले भी कहीं देखा है, हम पहले कहीं मिले हैं क्या, ऐसे फील होता है ना, वही वही इनको हो रहा है। इन्हें जो जिस तरीके के कार्मिक लेसन्स मिल रहे हैं इनके जीवन में, ये इस तरीके के कार्मिक लेसन्स मिल रहे हैं या जो भी जजमेंट आ रहा है, तो इन्हें उससे महसूस हो रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये कोई साधारण कनेक्शन नहीं है, ये किसी ना किसी जर्नी का एक भाग है। आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट या किसी ना किसी स्पिरिचुअल जर्नी में, अब इनके दिमाग के कनेक्शन, ओके, कि इन्हें ऐसे फील हो रहा कि ये कोई ना कोई तो कनेक्शन जरूर है, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है वाला चीज। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं ये। डिवाइन मैस्कुलाइन, अब मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, ठीक है। कमिटमेंट देना चाहते हैं ये कमिटमेंट, लेकिन तब भी आपको मैं वही बोलूंगी, कमिटमेंट देना चाहते हैं ये यहाँ पर आया, लेकिन आने के बाद ये क्लैरिफाई आपको करना है कि कमिटमेंट दे रहे क्या, नहीं तो वही इमोशन से नहीं बहने का। ओके, फेमिनाइन एनर्जी में आ जाइए, फेमिनाइन ऊर्जा ऐसी नहीं रहती है, शक्ति की तरह रहती है। तो जब तक शिव आकर कमिटमेंट करके लेकर नहीं गए तब तक शक्ति गई क्या शिव के पास, तपस्या करने गई थी, सिर्फ शिव को मनाने गई थी। आप भी गए थे ना मनाने के लिए, तो अब आए और लेकर चली गली, वही के वही थोड़ी ना रह गई थी। वो ऐसे ही है कि जब तक आकर आपको कमिट नहीं करता है ना, देखिए बंधन जो होता है ना, ये 3D मैरिज वाला जो बंधन है ना, ये जरूरी भी होता है जीवन में, ठीक है। अपने आप को इतना भी नहीं गिराने का और अपने सेल्फ में रहने का एटीट्यूड होना चाहिए, हर व्यक्ति में एटीट्यूड होना चाहिए। यदि आपको कोई, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो चाहे आपको बॉयफ्रेंड हो, यदि आपको कमिट नहीं करते हैं ना तो उनको छोड़ देने का, और सच में छोड़ने का। ये मजबूरियां जो होती है ना, समाज, जात, धर्म, मजहब की मजबूरियां बताकर आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, ड्रेन किया जाता है। ये प्यार जो है ना, प्यार किसी चीज में बंधता नहीं है, प्यार मुक्त होता है। प्यार अपने आप में इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी शक्ति है कि इंसान जब उसको प्यार हो जाता है तो मर भी जाता है। जब सामने वाला इंसान आप पर, आपके सामने ना झुकने को तैयार है, अपने घर के कसीदे पढ़ा रहा है, मेरे घर में तो ये चलता नहीं है, मेरे घर में तो वो नहीं चलता है, हम तो ऐसे नहीं कर सकते, हम तो वैसे नहीं कर सकते, वो क्या आपसे प्यार करेगा। प्यार शक्ति है, प्यार ताकत है। जिसको प्यार हो जाता है ना भाई, वो हर बाउंड्रीज को क्रॉस कर लेता है, फिर वो देश विदेश की भी बाउंड्रीज को क्रॉस कर लेता है, फिर तो कोई बाउंड्रीज उसके लिए मायने नहीं रखती, कुछ नहीं रखता है। इसीलिए प्यार अगर वो सामने वाला व्यक्ति आपसे करता है ना, तो हर बाउंड्री क्रॉस करेगा। अगर उसने अपनी बाउंड्रीज बनाना शुरू कर दिया तो समझ लीजिएगा प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ दिखावा है। तो जब उसके अंदर प्यार पैदा होने दीजिए, आप करते हैं ना, ठीक है, अपने अंदर रखिए। जब उसके अंदर पैदा होगा तब वो बाउंड्री क्रॉस करेगा, और जब तक वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करता है, आपको अपनी बाउंड्रीज नहीं क्रॉस करनी और ना ही सामने वाले को क्रॉस करने दें। अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखें, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, मैटर नहीं करता है क्या है आप। मैं मेल के लिए भी वही बात बोल रही हूँ और फीमेल के लिए भी वही बात बोल रही हूँ। जैसे फीमेल के लिए बाउंड्री होती है तो मेल के लिए भी होती है, तो वैसे ही आप अपनी बाउंड्रीज बनाइए। जब तक सामने वाला व्यक्ति आपको कमिटमेंट नहीं देता है, अब आपको वो कसीदे पढ़ाएगा, राधा कृष्ण की तो शादी नहीं हुई थी, भाई कॉस्मिक मैरिज कर चुके थे वो लोग। अगर नहीं हिस्ट्री पता है तो क्या काय के लिए फिर उनकी बात क्यों निकालते हैं। नहीं निकालो ना बात, पहले इतिहास जान लो, पहले चीजों को समझ लो, परख लो। ऐसे कसीदे पढ़ाने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, आप उनको शिव और पार्वती का उदाहरण दें, ठीक है। आप अपना रूप दिखा देना काली का उसके बाद में समझ में आएगा, ओके। और शिव ने भी पार्वती को तभी एक्सेप्ट किया था जब वो अपनी सारी चीजें त्याग कर आई थी। बैरिकेड्स तोड़ना ही पड़ता है, जब तक आप बैरिकेड्स नहीं तोड़ेंगे कुछ नहीं होगा। शिव और शक्ति की जर्नी को स्टडी करिए। प्यार आपको उठना ही सिखाता है, प्यार गिरना नहीं सिखाता है।
इसीलिए आपने प्यार किया है ना, अपने प्यार को इतना कमजोर ना समझे। प्यार में बहुत ताकत होती है और बहुत ताकत होती है। अगर आपने प्यार किया है तो आपके प्यार की ताकत को समझने की कोशिश करिए, अपने प्यार को समझने की कोशिश करिए। जब आप अपने प्यार को नहीं समझ पा रहे हैं तो सामने वाला क्यों समझेगा भाई? वो तो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा। इसीलिए अपने प्यार को समझिए, समझने की कोशिश करिए कि आपने जो किया है वो सच्चा प्यार है तो है। अब सामने वाला उस लेवल पर नहीं आया है तो गेट आउट बोलिए। जब तक वो आपके एनर्जी लेवल तक नहीं आता है तब तक उसे एक्सेप्ट नहीं करने का। परीक्षाएं लो, परीक्षाएं लेना सीख, ठीक है? उसे परीक्षाएं क्रॉस करके ही आपके दायरे में एंटर करने की इजाजत है, वरना नो एंट्री। आपने तो लगा ही दिया है बोर्ड अपने जीवन में, वैसा ही बोर्ड लगा रहने दीजिए। नहीं आने का तो नहीं आने का, जाओ तो जाओ, गेट आउट तो गेट आउट, तैयार होके आओ। ये क्या है, अब आएंगे फिर थोड़े टाइम में जाएंगे, फिर मल्टीपल कनेक्शन, फिर आएंगे फिर जाएंगे, फिर मल्टीपल कनेक्शन, यही झेलने के लिए आप पैदा हुए हैं? क्यों? आपको सेल्फ रिस्पेक्ट है तो उसको यूज करें, ठीक है? ऐसे ही एक्सेप्ट ना करें, परीक्षाएं ले। होता है ना, प्यार ऐसे ही होता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि हाँ कमिटमेंट की जरूरत है तो है। ये 3D लाइफ है, ये 3D वर्ल्ड है। आप पैदा क्यों हुए? फिर आत्मा बन के ही रहते। राइट? तो आत्मा बनकर रहो ना। कौन बोला फिर ऐसे शरीर लेकर, शरीर धारण करके इधर आओ? किसने बोल दिया? आत्मा बन के रहे और वही रहे, मत आए इधर, वही प्यार करते रहे। तो अगर शरीर आपने धारण किया है, इस सृष्टि में आए हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं, तो आपको आपकी जर्नी कंप्लीट करनी पड़ेगी। यदि आप अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, देखिए हम लोग अगर विदाउट मतलब विदाउट कमिटमेंट या विदाउट मैरिज वाले कमिटमेंट, अगर हम अपने एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं तो हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं भाई, सामने वाले के कर्मा लेते, अपने कर्मा देते। क्यों करने का? लेट गो, तुम अपने कर्मा देखो, हम अपने कर्मा देखते हैं, अपन अपने अपनी चीजें करेंगे, ठीक है? तो लेट गो भी करना सीखे, जीवन में जरूरी है, ठीक है? और बताए भाई, और क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं? इन्हें लग रहा है कि आप टेलीपैथिकली बात कर रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं ये इन्हें पता चलता है, ये जो सोच रहे हैं वो आपको पता चलता है, ऐसा इनका कहना है। ये इस रिश्ते की नींव मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक है? बनाने दीजिए, थोड़ी सी मेहनत करने दीजिए। ये आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो चुके हैं, सिर्फ आउटर ब्यूटी नहीं, इनर ब्यूटी भी। क्लिंगिंग, ये बहुत ऑब्सेस्ड हो चुके हैं आपसे। मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी मिस्टेक्स हुई थी उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑब्सिक्योरिटी, ये आपको थोड़ा सा मिस्टीरियस समझ रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप मतलब इतने आसान व्यक्ति नहीं है, थोड़े तो मुश्किल है, ऐसे ही मिस्ट्री बनाकर रखिएगा। ओके, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो ये सफर है ना, ये जो मतलब इन्होंने जो सरेंडर किया है ना, तो इस सरेंडर की प्रोसेस में ही इनका हीलिंग होगा। और जब ये हील होंगे ना, तभी ये इस काबिल बन पाएंगे कि ये बोल पाए, ठीक है? तो इसीलिए इनका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। सौरों की एनर्जी में है, ये माफी मांगना चाहते हैं आपसे। इन्हें डर लग रहा है रिजेक्शन का। आप तलवार लेकर बैठ गए ना, ये सॉरी तलवार नहीं, ये बाण लेकर ऐसे खड़े हो गए इनके सामने ऐसे, तो इन्हें डर नहीं लगेगा? घुस गया तो सीधा। इसके लिए तो ये डर रहे हैं कि भाई ये सिर्फ आउटर ब्यूटी नहीं है, ये इनर ब्यूटी भी है। ओके, आउटर हैंडसम नहीं है, इनर हैंडसम भी है, खुश मिल लो। ओके, तो इन्हें डर लग रहा है कि आप रिजेक्ट ना कर दे, इसीलिए ये सोच रहे हैं, सोच में है। देखते हैं हमारे लव एंजल आपको क्या एडवेंचर, आपके जीवन में एडवेंचर आ रहा है, आपकी जर्नी में एडवेंचर आ रहा है, और इसे आपको समझने की, जीने की कोशिश करना है। बहुत फास्ट आई ये। अपने एक्स वाली जितनी भी एनर्जी है उसको रिलीज करे, अपने पास्ट को हील करने की कोशिश करे। आपके काउंटर पार्ट को भी हील किया जा रहा है, रोमांस आ रहा है आपके लाइफ में, इसीलिए आपको हील करना है अपने आप को। ओके,
और इनको भी हीलिंग की प्रोसेस में डाला गया है, इसीलिए यूनिवर्स के कार्ड बहुत फास्ट गिरे, एकदम तेजी से गिरे। और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है? विश, आपकी विश पूरी होने जा रही है। आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया था आपके जीवन में भेजा जा रहा है। स्पार्क की एनर्जी में रहिए, ऐसे रोतू रोतू वाली एनर्जी में रहेंगे तो कैसे कैसे यूनियन होगा आपका। अकेले में समय व्यतीत करें। जब आप अकेले में समय व्यतीत करेंगे तभी आप इस रिश्ते को समझ पाएंगे, तभी आप हील हो पाएंगे, समझ पाएंगे। इसका मतलब जो जो प्रॉब्लम्स हुई थी वो सरफेस पर आएगी, फिर आपको उन प्रॉब्लम्स को रिलीज कर। ओके, तैयार हो जाइए, आपका यूनियन का टाइम आ गया है। अपने काया वाचा मन और अपने आप को भी तैयार, ठीक है। मतलब बाल वाल कटाइए, अच्छे हैंडसम हैंडसम हुई, पार्लर वार्लर जाइए और वो जो कुछ भी करते हैं वो करिए, और ड्रेस अप करिए, अपने आप को अच्छे कपड़े खरीदिए, और काया वाचा और मन मेडिटेशन करिए, अपनी वाचा वाणी को शुद्ध रखिए और अपने मन को साफ रखिए। अपने मन से जितने भी ग्रजेस है या जो भी निगेटिविटी उसे दूर भगा दीजिए। अपनी आत्मा, अंतर आत्मा का शुद्धिकरण करिए, बाह्य शरीर का शुद्धिकरण करिए और रेडी हो जाइए। आपका यूनियन का टाइम आ चुका है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा हमारे लव एंजल्स कहना चाहते हैं आपको। लास्ट मैसेज, आप जिस पाथ पर है वो एकदम करेक्ट पाथ है, ठीक है। अगर आप कंफ्यूजन में थे कि यही आपका सोलमेट है क्या, यही आपका ट्विन फ्लेम है क्या, तो जी हाँ, यूनिवर्स कहना चाहते हैं आप एकदम करेक्ट पाथ पर है। अब देखते हैं हमारे जो इष्ट है भगवान जी है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं वो आपको आज। कृष्णा जी और उषा जी, आपको अनकंडीशनल प्यार करना है, सामने वाले से ही नहीं अपने आप से भी, और प्यार वाली ही एनर्जी में रहना है। जो भी आपके जीवन में आता है उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए, अनकंडीशनलिटी में आने की कोशिश करिए, अपने सेल्फ में रहिए, अपने जीवन को इतना मधुर बना लीजिए जैसे श्री कृष्ण की बांसुरी है ना, सुर में बजती है। अपने जीवन को भी सुर में डालिए और अनकंडीशनली सुर में डालिए। ऐसा नहीं कि मैंने ये किया तो मुझे उसका वही आउटपुट मिलना चाहिए, नहीं, आउटपुट आपके हाथ में नहीं, ठीक है। कर्म, कर्म सिद्धांत पर बिलीव करिए। उषा जी, सुबह की पहली किरण के साथ उठिए। पहली किरण जैसे हमारे ऊपर पहली किरण जब गिरती है तो हमारे अंदर एनर्जी का संचार होता है और वो एनर्जी मल्टीप्लाई होते 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 बड़ी होती है। हमारे अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, नई एनर्जी, नया सब कुछ, न्यू बिगिनिंग, न्यू चैप्टर जैसे ओपन होता है हमारे जीवन का, वैसे ही आपको उस सूरज की पहली किरण को अपने अंदर आत्मसात करना है, अपने अंदर लेना है। वही तो मल्टीप्लाई होकर आपके अंदर की एनर्जी को बढ़ाएगी और आपके अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड करेगी। जब स्ट्रेंथ बिल्ड करेगी तभी आप अपने जीवन के सही निर्णय ले पाएंगे, ठीक है। तो अनकंडीशनल लव में रहकर आपको ये सब चीजें करना है। और सुबह उठिए, रोज आपको आता है, सुबह उठिए और उम्मीद नहीं हारने का, ठीक है। होप हो, उम्मीद, मतलब उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये झूठ नहीं है, ये सच है। उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद से ही चीजें मिलती है। मैनिफेस्टेशन इट मीन्स उम्मीद। हमें पता होता है कि ये हाँ ये ऐसे मिलने वाला है, हमें उम्मीद है कि हमें, हमारे हाथ से अगर कोई गलती हो गई तो हमें ऊपर वाला माफ करने वाला है, यही उम्मीद है। इसीलिए आप गलतियां भी कर पाते हैं और जी पा रहे, वरना गलती करने के बाद इंसान अपने आप की शक्ल आईने में भी नहीं देख पाता। सोच कर देखिए इस मैटर को, तब समझेगा। गलतियां करने पर इंसान को गिल्ट होता है, आपको गिल्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको ये पता है कि ऊपर वाला आपको माफ कर देगा, गलती से गलती हो गई, यही उम्मीद है आपको। इसीलिए आप गलतियां करते हैं, या हम गलतियां करते हैं, सामने वाला गलतियां करता है। इसी पर अगर दुनिया कायम है तो आपको भी अपने जीवन में उम्मीद रखना है कि एक ना एक दिन, देर अदेर, आपके जीवन में वो उम्मीद की किरण, वो न्यू बिगिनिंग आकर ही रहेगी। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यदि मेरे कुछ शब्दों ने अगर आपको आहत किया होगा तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।